धारा नगर में राजा पद्म सेन का राज था, जिनकी रानी का नाम मैनावंती था। राजा पद्म सेन जिनके दो संतान थी, एक बेटी चंद्रावल और एक बेटा गोपीचंद। राजा पद्म सेन की यानी कि बीच की आयु में ही मृत्यु हो जाती है, काल का शिकार हो जाते हैं। तो राजा पद्म सेन की मृत्यु होने के पश्चात में गोपीचंद को 12 साल की उम्र में राजगद्दी मिल गई। राजा के बेटे थे, अनेकों रिश्ते आए, 16 जगह से रिश्ता आए तो 16 जगह से मां मैनावंती ने खुशी खुशी अपने बेटे की शादी कर ली। 16 रानी हो गई घर में। उन 16 रानियों में कुछ की कोख से यानी कि 12 कन्या पैदा होती हैं। घर में कोई भी बेटा नहीं था। एक रोज क्योंकि गोपीचंद के मामा भर्तृ जिन्होंने जोग धारण कर लिया था, अभी परसों सुना भी रहे थे क्यों जोग धारण कर लिया था। पिंगला रानी का चरित्र खराब हो जाने के कारण, क्योंकि भैया को अपने को जल्लादों को सौंपा था, तो इसलिए दुनिया के मोह जाल को छोड़ करके उन्होंने जोग धारण कर लिया। एक रोज अपनी बहन मैनावंती के यहाँ पर अलख जगाने के लिए आ गए वो महाराज भर्तृ। तो पूछा कि भैया ये भेष क्यों धार लिया? कि मैं सदा के लिए अमर हो गया हूं, मैंने सबको छोड़ दिया है। तो मां के मन में यह ख्याल आया कि तू भी अपने बेटे गोपीचंद को अमर करवा दे, तू भी अपने बेटे गोपीचंद को अमर करवा दे। तेरा बेटा भी कभी नहीं मरना चाहिए, ये भी अपने मामा की तरह अमर हो जाना चाहिए। तो गोपीचंद, उनकी 16 रानी उनको स्नान करा रही थी। गोपीचंद स्नान करने के लिए बैठे हुए थे और छज्जे पर मां मैनावंती, उसकी आंखों में ये सोच करके आंसू आ गए कि आज जिस तरह से तेरे बेटे की सौरण सी काया है, कहीं ऐसा ना हो कल को काल तेरे बेटे के शरीर को खा जाए, तू भी अपने बेटे को जोग दिलवा दे। ये सोच करके मां की आंखों में आंसू आ गए और आंसू टपकते ही गोपीचंद की पीठ पर आकर के गिरते हैं। गोपीचंद देखते हैं कि ना तो अंबर में घटा है और ना कहीं बादल है और ना भी कोई सी रानी ने जल गिरा है, तो ये बूंद कहां से आई है। ऊपर की ओर देखा तो मां मैनावंती की आंख वो आंखों को पूछते हुए दिखाई दी। गोपीचंद ने स्नान नहीं किया और जाकर के मां के चरणों में नमन करता है, पूछता है कि मां, मेरे घर में 16 रानी होने के बाद में भी तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्या कोई सी मेरी रानी ने तुझसे बदसलूकी की है, किसी कोई उल्टी बोली है, किसी ने तेरा अपमान किया है? तो वहां पर गोपीचंद और उसकी मां मैनावंती के बीच में सवाल जवाब होते कैसे। हे माता, आपकी आंखों में आंसू, आप छज्जे पर ऊपर खड़ी होकर के आंसू पूछ रही हो, क्या बात है? गोपीचंद, तू मुझसे ये कारण मत पूछ, क्योंकि अगर मैंने अपना कारण तुझे बता दिया तो शायद तू भी चिंतित हो जाएगा। हे मां, मैं राजगद्दी पर बैठा हूं, राजा हूं, मेरा न्याय करने का फर्ज बनता है। और मेरे राजा होने के बाद में अगर मेरी माता दुखी तो फिर मेरा कैसा राज? मैं इस राजपाट को त्याग दूंगा। अगर मेरी कोई सी रानी ने तेरा अपमान किया है तो मुझे पता, मैं उस रानी का भी त्याग कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आंसू नहीं देख सकता? हाँ। तो कह के सुना दे। हे खोल के बता तेरी माता, क्यों आंखों में नीर री माता, क्यों आंखों में नीर? कालजा फटे से तेरी माँ आंखों में आंसू आगे, क्यों आंखों में आंसू आगे, दर्द भरा तेरी वाणी में, मुंह से बोल निकलता को ना मां तेरी परेशानी में।
के तेरा ध्यान पहुंच गया री हाँ के तेरा ध्यान पहुंच गया री माता बीती हुई कहानी में हो करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में। हो करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में। ओ बीती ने भुला तेरी माता दिल में धर ले धीर हो माता दिल में धरे धीर हम नहीं ये मेरे हाथ का। ओ खोल के बता तेरी माता क्यों आंखों में नीर तेरे क्यों आंखों में नीर बाल जा फटे से तेरी बात का। हे जीवन मरण लाभ हानि जीवन मरण लाभ हानि यस अभ्यस खेल विधाता के अच्छी तरिया जानू बेटा ये दस्तूर है दाता के। आपके दर्शन करना चाहारी आज खास भरतरी भ्राता के वो धर छाती पे हाथ लाल आ पेश कटे तेरी माता के। वो धर छाती पे हाथ लाल आ पेश कटे तेरी माता के। ओ आज तू सुना तेरी माता अपने दिल की पीर हो माता अपने दिल की पीर ख्याल राखिए मेरी बात का। ओ खोल के बता तेरी माता क्यों आंखों में नीर तेरे क्यों आंखों में नीर गाल जा फटे से तेरी बात का। ये बेखटके से कहते माता तेरा हुक्म बजाना चाहूं सो तू आफत में पड़ जागा तने खोल बताना चाहूं सू। अरे दे आदेश तेरे चरणों में शीश चढ़ाना चाहूं सो गोपी चंद बेटा मैं तन्ने उमर कराना चाहूं सू। गोपी चंद बेटा मैं तन्ने उमर कराना चाहूं सू। ओ बहम ये मिटा तेरी माता आवे है आखिर एक दिन आवे है आखिर खोज मिटेना तेरे गात का। खोल के बता तेरी माता क्यों आंखों में नीर तेरी क्यों आंखों में नीर हार जा फटे से तेरी बात का। तेरी जो आता वो जाता माता मत ना मन भटकइए तू योग साधना करके बेटा अमर शरीर बनइए तू। तेरी बात असंभव सी लागे मन खोल के भेद बताइए तू वो मिल जागा हरे राम फैसला खुशक बडोल जाइए
पढ़ के काले माता खुल जागी तकदीर हो तेरी, खुल जागी तकदीर। कभी ये निराला फैसला का खोल के बता तेरी माता, क्यों आंखों में नीर तेरे, क्यों आंखों में नीर। बाढ़ जा फटे से